इसको मोबाइल पे खोल के देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। वहां पे आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा ये न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आप लैपटॉप पे करते हैं तो आपको फ्रंट पेज पे ही ये न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन बटन दिख रही है और मोबाइल पे नहीं दिख रही है, मोबाइल पे वो ऑप्शन में आएगा। और आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसको बच्चे को भरना है। यहाँ पे बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालनी है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसको भरने के लिए उस बच्चे के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि भरते टाइम आप उसका जो पासवर्ड जनरेट करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। वो उसकी मेल पे भी आ सकता है, वो उसके मोबाइल नंबर पे भी आ सकता है, तो दोनों उसकी वैलिड होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। जब आप रजिस्टर करेंगे ओटीपी डाल देंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन का पहला चरण कंप्लीट होगा। अब आप जब दूसरे चरण के लिए जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखा दे रहा हूँ आपको कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ये फर्स्ट स्टेप है। उसमें आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, आप उसका एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। फिर ओटीपी जो कि अभी तक ज़्यादातर मेल पे गई है, यहाँ पे भी लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मोबाइल पे जनरली देखते हैं ओटीपी के लिए तो एक इनबॉक्स होता है और एक ऑप्शन होता है ऑल इनबॉक्स। तो अगर आप ऑल इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी मेल अगर स्पैम में गई होगी अपडेट फोल्डर में या अन्य कहीं पे भी होगी तो ऑल इनबॉक्स में दिख जाएगी, नहीं तो अपडेट फोल्डर में भी जा सकता है आपका ओटीपी। और आप ओटीपी डालते हुए उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने बनाया है वो यूजर नेम आपका ईमेल आईडी हो जाएगा, और जो आपने पासवर्ड वहां पे डाला था उसको डालते हुए फिर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे उस बच्चे का। और जब लॉगिन करेंगे तो उस बच्चे की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे 10वीं की, 12वीं की, उसका आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी प्रूफ, उसका सिग्नेचर और फोटो ये अपलोड करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपने महाविद्यालय का कोई डिटेल नहीं डालना है, ना ही उस बच्चे ने बीएससी में एडमिशन लेना है कि बीए में, कोर्स भी सिलेक्शन नहीं करना। यहाँ पे सिंपल बच्चे का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बिना कॉलेज सेलेक्ट किए, बिना कोर्स सेलेक्ट किए। उसका बेसिक जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब उसके पास 100 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा गूगल पे पे। आप 100 रुपये पे कर देंगे। आपके पास कई सारे मोड है पेमेंट के, गूगल पे है, इंटरनेट बैंकिंग है, जनरली सब लोग गूगल पे यूज करते हैं। जब आप वो पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा, उसमें उस स्टूडेंट का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा और यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो उस स्टूडेंट का यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, MPU PLP RN करके रहेगा। आप जब ये जनरेट हो जाए इसका मतलब आपने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप प्रोग्राम एप्लीकेशन और ये सब देख रहे हैं, यहाँ पे आपको नहीं जाना है। ज्यादातर कॉलेज यहाँ पे क्लिक करने लगते हैं तो यहाँ पे लिख के आता है यू आर नॉट अलाउड, तो कहते हैं कि हमारा कुछ गड़बड़ हो गया। आपको वहाँ जाना ही नहीं है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट या PLP RN ऑन, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो जब आप प्रिंट करेंगे तो इस तरीके का एक फॉर्म जनरेट होगा जो आपके बच्चे ने भरा आपके माध्यम से। तो ये सारी डिटेल उसकी रहेगी, क्योंकि एडमिशन पोर्टल संभवतः 1 जुलाई से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। तो 1 जुलाई से जब एडमिशन पोर्टल ऑन होगा तो चूंकि बच्चे ने आपके पास आके रजिस्ट्रेशन किया, वो हो सकता है बाहर से भी कर सकता है आपको बिना अप्रोच किए। अगर आपको अप्रोच करके किया है तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपका पीछे उसका मोबाइल नंबर रहेगा, आप उसको कॉल करके बुला लीजिए। फिर अगर वो आपके कॉलेज में आता है तो आपके कॉलेज के द्वारा कोर्स अलॉट कर दिया जाएगा। अगर वो किसी अन्य कॉलेज में जाता है तो उस कॉलेज में वो एडमिशन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का चयन नहीं हुआ है तो स्टूडेंट के पास स्वतंत्रता है, वहाँ पार्टिसिपेट विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी महाविद्यालय में वो जा सकता है। लेकिन अगर वो आपके कॉन्टेक्ट